भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको वैशाखी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे वैशाखी अमावस्या कहा जाता है। इसे सतवाई अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो हर माह एक बार अमावस्या आती है, लेकिन वैशाख माह में जो अमावस्या आती है उसे बड़ी अमावस्या माना जाता है। वैशाख के महीने को माधव मास कहा गया है। जिस प्रकार हम पितृ अमावस्या को मानते हैं या जो बड़ी अमावस्या मानी जाती है, उनमें सबसे श्रेष्ठ यदि कोई अमावस्या है तो वो वैशाखी अमावस्या होती है। और वैशाखी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ में पितरों के निमित्त जो भी कर्म हम करेंगे उनको सीधे सीधे प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए वैशाखी अमावस्या को महत्वपूर्ण माना गया है। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में वैशाखी अमावस्या के विषय में लिखा हुआ है कि इस दिन यदि हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं या फिर हमारे पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं तो उस हेतु यदि हम जलांजलि देंगे, पितृदोष शांति करवाएंगे, या फिर हम पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, महालया श्राद्ध करेंगे, या फिर पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध कर्म करेंगे, या फिर हम पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, तो उससे हमारे जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। पूरे वर्ष में 12 अमावस्या होती है। हर तीसरे वर्ष अधिक मास आने से एक अमावस्या अधिक हो जाती है, यानी कुल 13 अमावस्या होती है। इस बार वैशाख अमावस्या जो कि 11 मई 2021 मंगलवार के दिन है। धर्म ग्रंथों में मंगलवारी जो अमावस्या होती है उसे भौमवती अमावस्या कहा गया है। भौमावस्या यानी मंगलवार के दिन जो अमावस्या होती है वह सिद्धिदायक अमावस्या मानी गई है। ऐसे में यदि वैशाख माह की जो अमावस्या है वो मंगलवार को आ रही है तो अपने आप में अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार 11 मई 2021 को मंगलवार के दिन वैशाखी अमावस्या रहेगी। इसे सतवाई अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सत्तू का दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो यदि आप वैशाखी अमावस्या का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आपको किसी पवित्र जल से, तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में तीर्थ का जल या किसी पवित्र नदी का जल अपने नहाने के जल में डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। उसका भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो तीर्थ जाने से आपको प्राप्त होगा। तीर्थ जल से स्नान करने के बाद में इस दिन तिल के जल से भी स्नान करना चाहिए तथा उसके पश्चात आप अपने नित्य के देवी देवताओं का पूजन करें जो प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा पितरों के निमित्त जलांजलि आपको प्रदान करना चाहिए। पितरों के निमित्त इस प्रकार जो है हाथ करके 3 बार अंगूठे के माध्यम से अपने पितरों का नाम उच्चारित करते हुए आपको जलांजलि प्रदान करना चाहिए। अपने पितरों का नाम यदि आप जानते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र बोल करके आपको जलांजलि प्रदान करना चाहिए। साथ ही यदि संभव हो तो जलांजलि अर्पित करते समय हाथ में कुशा रखनी चाहिए तथा तिल और जौ भी इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद आप अपने पितरों का नाम तथा गोत्र उच्चारित करते हुए आपको पितरों को जलांजलि प्रदान करना चाहिए। पितरों के निमित्त सबसे पहले अपने पिता की 3 पक्ष की 3 पीढ़ियों को जलांजलि देना चाहिए। पिता पक्ष की 3 पीढ़ी यानी पिता, दादाजी और परदादाजी। यदि आपके पिता जीवित है तो आप अपने दादा और परदादा सहित जो है अन्य पितरों को जलांजलि प्रदान कर सकते हैं।
इसके बाद आप अपनी माता, दादी और परदादी, इस प्रकार मातृशक्तियों को भी आप जलांजलि अर्पित करें। उसके बाद आप अपने मामा पक्ष की यानी अपने नाना जी और नाना जी के पिताजी तथा उनके पिताजी तीनों को जलांजलि अर्पित करें। और उनके साथ ही अपने नाना पक्ष की जो मातृशक्तियां हैं यानी आपकी नानी जी और नानी जी की सास तथा उनकी सास, इस प्रकार नानी, परनानी और उनकी सास, वृद्ध परनानी, इस प्रकार 3 पीढ़ियों को जलांजलि प्रदान करें। और आपके चाचा, ताऊ या जो भी मृत व्यक्ति हो उनके निमित्त आपको जलांजलि अर्पित करना चाहिए। यदि इन सब का नाम लेना संभव नहीं है तो आप सर्वपित्र बोलकर भी जो है जलांजलि अर्पित कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्यों को अपने पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन, विशेष करके वैशाखी अमावस्या के दिन जलांजलि अर्पित करना चाहिए। जब आप वैशाखी अमावस्या के दिन उनके निमित्त जलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे, तो वह जल उनको प्राप्त होगा और उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो अमावस्या तिथि के दिन यानी वैशाखी अमावस्या के दिन पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और वो देखते हैं कि कौन कौन परिजन हमें जलांजलि अर्पित कर रहा है, और जो उनको जलांजलि देते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं, उनको शुभ आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। और जो उनके निमित्त जो है तर्पण करता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है या पितृ शांति के कोई भी उपाय करता है, उनको पितृजन आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हमारे सभी पितरों की तृप्ति के लिए तथा पितृदोष की शांति के लिए वैशाखी अमावस्या के दिन अवश्य ही उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने घर के दक्षिण दिशा में अच्छी प्रकार से पोछा लगाएं और पोछा लगा करके और वहां पर एक चौकी की स्थापना करें तथा उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा करके, और यदि अपने पितरों के कोई चित्र है तो उनको स्थापित करें। पितरों के जो चित्र है उनकी स्थापना आप इस प्रकार करें कि उनका मुंह उत्तर की ओर हो और उनकी पीठ यानी चित्र के जो पीछे का भाग है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। जब आप पितरों को जलांजलि प्रदान करेंगे तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगा। तो सबसे पहले आप चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके पितरों के चित्र स्थापित करें और उनके निमित्त शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें। ध्यान रखें कि जो पितरों के निमित्त भोजन तैयार किया जाता है वह बिना स्नान करे नहीं बनाना चाहिए तथा इस दिन जो भोजन तैयार किया जाए उसको झूठा नहीं करना चाहिए। और पितरों के निमित्त जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ जो है स्वयं देवता के स्वरूप हो जाते हैं। यदि आपके परिजन या पितृ इस प्रकार की वस्तुओं का भोग पहले करते थे तो भी आपको इन वस्तुओं को उनको अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ गण की पंक्ति में प्रवेश करने के बाद वो जो है एक तरह से देव स्वरूप हो जाते हैं। और जिस प्रकार हम देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी सात्विकता से, उसी प्रेम से, उसी भावना से हमें पितरों को भी नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए। तो आप पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाएं। जो भी आप भोजन बना सकते हैं वो भोजन बनवा लीजिएगा। आवश्यक नहीं कि खीर पूड़ी ही बनाएं, जो आपके घर में सुविधा हो उस प्रकार आप पितरों के निमित्त भोजन तैयार करें, शुद्ध सात्विक भोजन उनके लिए तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें कि चावल उनके लिए अनिवार्य रूप से बनाएं। चावल को देवान्न माना जाता है और चावल के बिना पितृ तृप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए चावल की खीर बनाई जाती है। यदि आप खीर नहीं बना सकते हैं तो केवल चावल भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले आप अपने पितरों का पूजन अर्चन करें तथा जलांजलि उनको प्रदान करें और एक चावल का पिंड आप निर्मित करें। और जो पिंड आप तैयार कर रहे हैं उसमें काले अथवा सफेद तिल और जौ थोड़े से डाल लीजिएगा और चावल का एक पिंड बना करके अपने पितरों के सामने उनको अर्पित कर दीजिएगा।
समस्त पितरों के नाम यदि आपको याद है तो उनका नाम तथा गोत्र बोल दीजिएगा, और यदि नहीं याद है तो आप केवल पिंड रख करके सर्व पितृ बोल करके कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह पिंड समर्पित करता हूं, वह पिंड आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करिएगा। जो भोग, जो नैवेद्यम आपने पितरों के लिए अर्पण किया है उसकी पूरी थाली उनके सामने रख दीजिएगा। नैवेद्यम में तुलसी पत्र आपको रखना चाहिए तथा उसके आसपास जल घुमा देना चाहिए, और एक बिना नमक की रोटी या बिना नमक की पूड़ी जो है गुड़ के साथ तथा घी के साथ में अच्छा चूर्ण बना करके अग्नि का कंडा जला करके, और उस अग्नि के कंडे को वहां पर सामने किसी भी मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के ऊपर या फिर ईंट के ऊपर या हवन पात्र में रख करके उसके ऊपर जो आपने बिना नमक की रोटी तथा गुड़ और घी का चूर्ण तैयार किया है उसकी 5 आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार आहुति दी जाती है। इस उंगली का उपयोग पितृ कर्म में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह उंगली पितरों को तिलक लगाने के लिए भी सर्वोत्तम मानी जाती है, और जब आप पितरों को तिलक लगाते हैं या पितरों को धूप अर्पण करते हैं तो इस उंगली का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। और यह उंगली देवताओं के लिए मानी गई है जिसे अनामिका कहते हैं, और इस उंगली को पितरों के निमित्त उपयोग किया जाता है। तो जब आप पितरों को धूप अर्पण करते हैं, उनको अग्नि के ऊपर आहुति आप प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार बोलिएगा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। और उसके बाद हाथ में जल लेकर के अंगूठे के माध्यम से जल उस अग्नि के चारों तरफ आप घुमा दीजिएगा तथा जो नैवेद्यम की थाली आपने रखी है उसके आसपास भी आपको घुमाना चाहिए। इस प्रकार पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए यह उपाय प्रत्येक घरों में प्रत्येक मनुष्य को वैशाखी अमावस्या के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि अधिकतम घरों में जो पितृ होते हैं वो तृप्त नहीं हो पाते हैं, और पितृदोष प्रत्येक परिवारों में देखने को मिलते हैं। जब परिवार में पितृदोष होता है तो उसकी वजह से घर में कलह उत्पन्न होता है, घर में क्रोध या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, परिवार के बीच में यानी परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे से जो है वाद विवाद या मतभेद की स्थिति निरंतर उत्पन्न होती रहती है, और रोग, क्लेश, कर्ज, पीड़ाएं, अशांति, ये अधिकतम जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो पितृदोष के कारण ही होती है। और अमावस्या के दिन यदि आप इस प्रकार से पितरों को जलांजलि प्रदान करेंगे, पितरों को आप एक पिंड का दान करेंगे और पितरों के निमित्त आप धूप लगाएंगे या आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद यदि संभव हो तो पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि पितृ तो स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, और ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण को साक्षात जनार्दन माना गया है। तो यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी वैशाखी अमावस्या के दिन करवाना चाहिए। यदि आप अपने घर बुलाकर नहीं करवा सकते हैं तो कहीं और जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके निमित्त भोजन सामग्री आप भिजवा दीजिएगा, या फिर भोजन सामग्री के निमित्त नगद राशि भी उनको आप प्रदान करके पितृदोष या पितरों की शांति के उपाय कर सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तथा वैशाखी अमावस्या के दिन जो मनुष्य अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है, स्वर्ण दान करता है, काले या सफेद तिलों का दान करता है, या फिर कोई भी फल का दान करता है, या घी का दान करता है, या शक्कर का दान करता है, या कोई भी दान पुण्य यदि आप इस वैशाखी अमावस्या के दिन करोगे तो आपके पितरों को वह दान प्राप्त हो जाएगा और आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप पितृ कर्म ध्यान रखें कि मध्याह्न के समय ही करें। मध्याह्न का अर्थ होता है कि 11 मई 2021 को सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर 3 बजे के बीच में ही आपको पितृ कर्म संपन्न करना चाहिए।
यह पितृ कर्म करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। तो आप इस दिन पंचबली यानी पंचग्रास भी निकालें। पंचबली में सबसे पहले तो ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। दूसरा कर्म, आपको गौ माता को भी उस दिन भोजन करवाना चाहिए। पहली रोटी जो आप बनाते हैं उसमें गुड़ रख करके गौ माता को खिलाएं तथा कुत्ते को भी इस दिन जो है रोटी खिलाना चाहिए। और इसके बाद कौवे को भी रोटी खिलाना चाहिए और इस दिन चींटी को भी जो है आटा और शक्कर मिला करके डालना चाहिए तथा संभव हो तो मछलियों को भी आटे की गोलियां बना करके इस दिन खिलाना चाहिए। और भी जो प्राणी भूखे हो, प्यासे हो, जो गरीब हो, दीनहीन हो, जो जरूरतमंद हो, उनको आप दान पुण्य कर सकते हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को आप दवाई का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, या वर्तमान समय में जैसे ऑक्सीजन या इंजेक्शन की व्यवस्था यदि आप अमावस्या के दिन करेंगे तो उसका भी महान पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना तथा जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना, जरूरतमंद लोगों को जल का दान करना, ये सारे पुण्य कर्म आप अमावस्या के दिन करेंगे तो अवश्य ही आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा अमावस्या के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय अपने मुख्य द्वार पर तथा अपने देवी देवताओं के स्थान पर या फिर शंकर जी के मंदिर में जाकर के एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक आप चाहें तो घी का जला सकते हैं, दीपक आप चाहें तो तेल का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो अमावस्या के दिन पूरे दिन तथा शाम तक हमारे घरों में ही निवास करते हैं और सूर्यास्त के बाद हमें आशीर्वाद दे करके वो अपने धाम को यानी पितृलोक को चले जाते हैं। तो यदि इस प्रकार से आप अमावस्या के दिन उपाय करेंगे तो आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वैशाखी अमावस्या के दिन पितृदोष शांति के साथ साथ काल सर्प दोष का निवारण भी किया जा सकता है। काल सर्प दोष के लिए भी यह अमावस्या सबसे खास मानी गई है। वैशाखी अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं या ब्राह्मण के मुखार विंद से सुन सकते हैं। इस बार वैशाखी अमावस्या पर सौभाग्य और शोभन दो शुभ योग बन रहे हैं, यानी सौभाग्य नामक योग रहेगा तथा शोभन नामक भी एक योग विद्यमान रहेगा। ऐसे में पितरों के मोक्ष और काल सर्प से मुक्ति के उपाय आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन आप चाहें तो उपवास भी कर सकते हैं और तर्पण भी कर सकते हैं तथा भगवान नारायण का विशेष पूजन अर्चन भी आप इस दिन कर सकते हैं। हमारे पितृदोष शांति के लिए तथा पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए गीता जी के किसी भी अध्याय का या फिर 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, निर्धन व्यक्तियों को दान पुण्य करें, किसी नदी, जलाशय या कुंड में जाकर के स्नान आदि कर्म करके जो है पवित्र कर्म करना चाहिए। और सुबह के समय पीपल के पेड़ पर आपको दूध, जल और शक्कर मिलाकर के चढ़ाना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पीपल का जो वृक्ष है उसे वासुदेव कहा जाता है और वासुदेव में पितरों का निवास माना गया है। तो यदि आप अमावस्या के सुबह पीपल के पेड़ में दूध, जल और शक्कर चढ़ाएंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। वैशाखी अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए और इसके बाद चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है तो वो भी समाप्त हो जाएगा।
इसके अलावा यदि आप सपेरे से जीवित नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके उसे यदि सपेरे से मुक्त करवा देते हैं वैशाखी अमावस्या के दिन, तो भी आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा नवनाग स्तोत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। किसी बहते हुए पानी में यदि आप वैशाखी अमावस्या के दिन एक नारियल बहाएंगे तो भी आपके काल सर्प दोष और पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इस बार भूमवती अमावस्या जो कि 10 मई की रात को 9:55 से आरंभ हो जाएगी और जो 11 मई को पूरे दिन रहेगी। 11 मई 2021 को सूर्योदय व्यापिनी मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए 11 मई 2021 मंगलवार के दिन ही वैशाखी अमावस्या या सतवाई अमावस्या आपको मनाना चाहिए। और अमावस्या तिथि का समापन 12 मई को रात्रि 12:29 पर समापन होगा। भूमवती अमावस्या पर विधिवत व्रत रखने से कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए भूमावस्या के दिन यानी मंगलवारी अमावस्या के दिन श्री गणेश ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इसके अलावा भूमवती अमावस्या के दिन तांबे का त्रिकोण मंगल यंत्र घर में स्थापित करके नित्य इनकी पूजा करने से आपको धन लाभ होगा और आपके ऊपर यदि कोई कर्ज है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। भूमवती अमावस्या के दिन श्री यंत्र का विधिवत पूजन अर्चन करके श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता पाने के लिए भूमवती अमावस्या के दिन विधिवत व्रत रख करके लाल चंदन की माला आप धारण कर सकते हैं। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ऐसे में नकारात्मक शक्तियां उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। तो ऐसे में इस दिन ध्यान रखें कि आपको शमशान में या एकांत निर्जन वन में या जंगल में नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी आत्मा को कष्ट पहुंचे। और ध्यान रखें कि इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। हनुमान जी की शक्तियों के कारण भूत प्रेत अला बला आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सकती है। अमावस्या के दिन जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो बेहद कमजोर मानी जाती है, इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको विशेष रूप से इस दिन ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को भावुक होने से बचना चाहिए और अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा ईश्वर की भक्ति में, साधना आराधना में और ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा भावना में बह करके कोई भी गलत कार्य या अपराध आपके द्वारा हो सकता है। इसलिए अमावस्या के दिन यदि आप इस प्रकार के कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है परेशानी आएगी और कष्ट पहुंचेगा। इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तथा घर के जो भी हमारे माता पिता होते हैं या फिर सास ससुर होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। उनको इस दिन अच्छी प्रकार से भोजन करवाना चाहिए। और इस दिन यदि आपके घर में कोई भी मांगने वाले आते हैं, याचक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, साधु संत आते हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। वैशाखी अमावस्या के दिन जो दान करेंगे, जो पुण्य करेंगे, वह आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा और इससे आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी तथा वैभव आएगा और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वैशाखी अमावस्या के दिन किसी भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। वैशाखी अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैशाखी अमावस्या के दिन शरीर पर तेल की मालिश नहीं करना चाहिए। वैशाखी अमावस्या के दिन में सोना नहीं चाहिए और वैशाखी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय के पहले ही आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार का
कोई नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी बुरे काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस दिन नकारात्मक विचारों से पूर्णतः आपको दूरी बना करके रखना चाहिए। वैशाखी अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, उनको घास खिलाना चाहिए। इसके अलावा इस अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। इस अमावस्या के दिन जल दान किया जाता है, जल कलश का दान किया जाता है। इसके अलावा इस दिन आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, वह आपके जीवन में बहुत ज्यादा पुण्यदायी साबित होंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको वैशाखी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप वैशाखी अमावस्या के निमित्त तर्पण करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करवाना चाहते हैं, या पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या पितरों की शांति के लिए पितृदोष शांति या अन्य कोई भी उपाय पितरों से संबंधित यदि आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। इसके लिए आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त तर्पण करवा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी कर्म अपने पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन अवश्य ही करवा सकते हैं। तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके इस वैशाखी अमावस्या का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।